नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या अब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे? क्या ईवीएम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा? ये तमाम तरह के सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, देश में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर महाविकास अघाड़ी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और साथ ही महायुति ने बम्पर जीत दर्ज की, या यूं कहें कि पूरी तरह से आंधी आई। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, जहां पर 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। इसके बाद से फिर एक बार ये सवाल खड़े होने लगे कि ईवीएम से बेईमानी होती है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग को लेकर कहता है कि चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव ना करा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि विपक्ष के इन सवालों का जवाब जब सत्ता पक्ष की ओर से आता है तो सत्ता पक्ष एक बड़ा आरोप विपक्ष पे लगाता है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो ये चुप रहते हैं, तब इनको ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब चुनाव हारते हैं तब ये ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया अलायंस चुनाव हारा, झारखंड में इंडिया अलायंस ने बीजेपी को हराकर चुनाव जीत लिया। तब ये सवाल खड़े होने लगे कि महाराष्ट्र में ईवीएम जो है वो गड़बड़ थी तो झारखंड में क्या ठीक थी, क्योंकि झारखंड में तो इंडिया अलायंस जीत गया। लेकिन अब जो बातें हैं वो निकलकर ये सामने आ रही हैं कि अगर ईवीएम गड़बड़ ना होती तो विपक्ष और बड़ी जीत दर्ज करता। यानी कि विपक्ष का कहना है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, अगर ईवीएम ना होती तो विपक्ष और बड़ी जीत दर्ज करता। वो तो ईवीएम थी तो छोटी जीत दर्ज की और जहां जहां पूरी तरह से बेईमानी हुई वहां वहां हम चुनाव हार गए। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन हर चुनाव के बाद जो ईवीएम का मुद्दा है वो एक बड़ा सवाल बना हुआ है और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अब देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि लगभग सभी विपक्षी दल ईवीएम को लेकर आरोप तरह तरह के लगाते हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी यहां तक कह दिया उन्होंने तो कि उपचुनाव जो हारे उसमें जो बड़ा रोल है वो भी जो है मशीनरी का है। यानी कि ईवीएम को लेकर कहा कि जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब इसी को लेकर एक बैठक हुई, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, जिसमें प्रियंका गांधी जो कि अभी वायनाड से सांसद बनी हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम के बजाय पारंपरिक बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर है जिसमें लिखा है ईवीएम की बजाय बैलेट पर जाना होगा। सीडब्ल्यूसी बैठक में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। अंदर लिखा है कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी बैठक में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बजाय पारंपरिक बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता, या तो ईवीएम हो या फिर बैलेट पेपर हो। वहीं प्रियंका गांधी ने इस सीडब्ल्यूसी बैठक को लेकर एक ट्वीट भी किया। लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पार्टी की भविष्य की रणनीतियों और जनता के हितों में पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर जरूरी चर्चा हुई। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स ट्वीट किए। उसमें साफ तौर पर एक पॉइंट है जो ईवीएम को लेकर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा। और क्या लिखा, मैं मानता हूं कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसे लेकर जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। प्रदेश में फ्री एंड फेयर चुनाव सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि किस हद तक ये दायित्व निभाया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ईवीएम से जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो संदिग्ध है। और यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान है जिसमें हमने जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस ये मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए, ईवीएम से जो चुनाव होते हैं वो संदिग्ध हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी संसद में कहा था
कि भले ही लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत उसने दर्ज की हो, लेकिन अभी भी उनको ईवीएम पर संदेह है और वो चाहेंगे कि ईवीएम से चुनाव ना हो, कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। यानी कि सभी विपक्षी राजनीतिक दल ईवीएम के खिलाफ नजर आ रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी सरकार अभी झारखंड बनी है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक ट्वीट किया, लिखा जैसा कहा वैसा किया, जेल से निकलते ही जो संकल्प हेमंत सोरेन ने लिया उसे 5 महीने में कर दिखाया। यानी कि जेल जाने के, जब जेल से वापस आए तो 5 महीने के अंदर चुनाव हुए और शानदार जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन ने दर्ज की। और फिर आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा, अगर ये चुनाव बैलेट पेपर से होते तो भाजपा 5 सीटें नहीं जीत पाती। यानी कि सबके अपने दावे हैं, सबकी अपनी मांगे हैं। विपक्ष ये कहता है कि ईवीएम से सही चुनाव नहीं होते, बैलेट पेपर से होने चाहिए। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी संगठन कहते हैं कि ईवीएम से जब जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना रोने लगते हैं, उस पर अपना ठीकरा फोड़ने लगते हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग ने भी कई बार यह बात कही कि ईवीएम को लेकर जिसके मन में संदेह हो वो अपना संदेह दूर कर ले। और यहां तक कि चुनाव आयोग कह चुका है कि अगर ईवीएम में आपको लगता है गड़बड़ी हो सकती है तो चैलेंज है कि भाई ईवीएम को में जो गड़बड़ी है उसमें आप उसको तथ्यों के साथ साबित करके दिखाइए तो माना जाएगा। लेकिन तमाम तरह के दावे हुए, लेकिन किसी ने जाकर वहां चुनाव आयोग में ईवीएम को लेकर ऐसा कोई जो है तथ्य पेश नहीं किए। बहरहाल इस ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं भी दाखिल की गई। सबसे बड़ी चीज यह है कि विपक्ष एक तरफ ईवीएम पर आरोप तो लगाता है, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने नहीं किया है। बहरहाल लोकतंत्र है, अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो उन आरोपों को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और चुनाव आयोग समय समय पर विपक्ष के जो दावे हैं, जो भ्रम है कथित तौर पर, उसको भी दूर करता रहा है। सबसे बड़ी चीज यही है कि ईवीएम को लेकर, ईवीएम का जो सवाल है वो हर चुनाव के बाद उठता है और हर चुनाव के बाद ईवीएम पर बहस होना शुरू हो जाती है। बहरहाल अगर बैलेट पेपर से चुनाव के समय को याद करेंगे तो एक समय ये भी था जब पूरे के पूरे बैलेट लूट लिए जाते थे और किस तरह से चुनाव के समय हिंसा होती थी, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जो बहुत से विकसित देश हैं वो अभी भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं। यानी कि अमेरिका तक का जो चुनाव है वो भी बैलेट से ही होता है। और बड़े बड़े जो विकसित देश हैं जिनके लिए ईवीएम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चुनाव होने का ईवीएम से हो सकता है, लेकिन वो लोग ईवीएम पर भरोसा ना करके बैलेट पेपर चुनाव कराते हैं। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। ईवीएम चुनाव के बाद जब चुनाव का रिजल्ट आता है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव, उसके बाद ईवीएम का एक मुद्दा खड़ा हो जाता है, उस पर बहस शुरू हो जाती है और दोनों ही पक्ष, हार जीत वाले पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं। चुनाव आयोग को भी उन आरोपों में शामिल किया जाता है और कई बार तो यहां तक कह दिया जाता है कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। बहरहाल ईवीएम का मुद्दा फिर से एक बार गरमाया हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, झारखंड के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं और फिर से एक बार ईवीएम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बड़ी मांग ये की गई है कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं और जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी है कि देशव्यापी इसको लेकर जो है एक अभियान चलाया जाएगा। तो बहरहाल कब अभियान चलाया जाता है, कब प्रदर्शन किया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ईवीएम का मुद्दा ऐसा है जो राजनीति में चुनाव के बाद हमेशा उभर कर सामने आ जाता है और खास तौर पे बीएसपी सुप्रीमो भी ये बात कह चुकी हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव हो गए बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। चुनाव बीएसपी जरूर लड़ेगी, उपचुनाव लड़ेगी। बहरहाल ईवीएम को लेकर सबके दावे हैं और साथ ही राजनीतिक दलों के साथ राजनीतिक दलों के समर्थक भी ईवीएम को लेकर एक दूसरे से बहस करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल हाल फिलहाल जो चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम से हो रहे हैं, आगे भी जो चुनाव होंगे वो लगता है ईवीएम से ही होंगे क्योंकि विपक्ष दावे तो करता है, विपक्ष आरोप तो लगाता है, लेकिन अभी तक अगर ईवीएम को लेकर जो शंकाएं हैं उसको जो साबित करने की बात है कि ईवीएम से गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा कोई पुख्ता दावा, कोई पुख्ता तथ्य विपक्ष भी अभी तक सामने नहीं ला पाया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है? बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से चुनाव होने चाहिए? क्योंकि
आपकी राय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र लोगों से बनता है और लोगों की राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, यानी कि किसी भी संस्था या किसी भी राजनीतिक दल से महत्वपूर्ण है इस देश के लोग, और लोगों की राय बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए आपकी राय भी जानना जरूरी है। आप अपनी राय बताएं कि बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ईवीएम सही है, गलत है, बैलेट पेपर सही है, गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।